प्राइवेट कॉलेज का एक टीचर 1 लाख रुपए का इंतजाम करके जमीन का कुछ छोटा सा टुकड़ा खरीदता है, लेकिन उस टीचर के साथ फ्रॉड हो जाता है। जो जमीन दी जाती है वो जमीन कोई और होती है और खतौनी जो कागज होते हैं उस जमीन के कोई और होते हैं। कुल मिलाकर उसके साथ विश्वासघात हो जाता है और उसके साथ जो ठग होता है उसके सभी पैसों को लूट ले जाता है। इससे वो हताश होता है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए सीधे पुलिस थाने में पहुंचता है। जैसे ही वो पुलिस थाने में पहुंचता है तो वहां की दरोगा एक महिला होती है, उन्हें देखने के बाद वहीं की वहीं खड़ा हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ये दरोगा क्या मेरी एफआईआर लिखेंगी, ये तो मुझे ही उल्टा फंसा देंगी। और ये सब सोचते हुए वो उल्टे पैरी वापस लौटने की कोशिश करता है। तभी उस महिला दरोगा की नज़र जब उस टीचर पर पड़ती है तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वहीं रोने लगती है। वो तुरंत ही उस अध्यापक से बोलती हैं कि रुकिए, किस काम से आप आए हैं यहाँ, जरा बता कर जाइए। दोस्तों, वो शख्स, वो अध्यापक कोई और नहीं बल्कि उस महिला दरोगा का तलाकशुदा पति होता है, जिसने आज से 3 साल पहले उस दरोगा ने उस टीचर से तलाक ले लिया था। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। एक और नई कहानी। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए जिससे कि वीडियो और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को कमेंट शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है कानपुर से। कानपुर में सतीश मिश्रा नाम का एक लड़का जो कि हॉस्टल में ही अपनी पढ़ाई पूरी करता है। उस हॉस्टल में उसकी नज़र एक शिवानी शुक्ला नाम की लड़की से होती है, नज़र मिलती है और फिर दोनों में मोहब्बत हो जाती है, दोनों प्रेम करने लगते हैं। दोस्तों, सतीश मिश्रा जो था वो एक रईस खानदान का लड़का था। उसके 4 भाई और थे, वो बीच वाला मझला भाई था। जब वो उस शिवानी शुक्ला को यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने घर पहुंचता है तो अपने बाप से, अपने भाइयों से बोलता है कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूं और इसके साथ अपने जीवन को शुरू करना चाहता हूं, इसके साथ ही अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूं, तो मैं इससे शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, जो सतीश मिश्रा के पिताजी होते हैं वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं कि कोई लड़का उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ले। तो वो तुरंत ही अपने बेटे सतीश मिश्रा को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा, शादी वादी क्या है, वो तो होती रहेगी, लेकिन तेरी शादी जो होगी वो हमारी मर्जी से होगी। दोस्तों, सतीश मिश्रा जो था वो अपनी बातों पर अड़ग रहने वाला था। वो चूंकि पहले ही शिवानी शुक्ला को वचन दे चुका था कि मैं जीऊंगा तो तुम्हारे साथ और मरूंगा भी तुम्हारे साथ। उसके पिता उसे समझाते हैं कि बेटा, शादी तुम हमारी मर्जी से करना, लेकिन सतीश मिश्रा उनकी बातों को इग्नोर करता है और उनसे मना कर देता है कि मैं शादी तो इसी लड़की से करूंगा। इस पर सतीश मिश्रा के पिता और भैया भाभी जो थे वो सभी भड़क जाते हैं और उसे धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुझे इस घर में रहना है तो इस लड़की को भूल जा और हमारी मनपसंद लड़की से शादी कर। क्योंकि दोस्तों, सतीश मिश्रा शिवानी शुक्ला से प्यार करता था तो वो अपनी बाप की बातों को टाल देता है और घमंड में आकर के चकनाचूर होकर के अपने बाप से कह देता है कि आप रखिए अपनी संपत्ति को अपने पास, मैं अपने प्यार के साथ रहना चाहूँगा। और ये सब कहते हुए उस घर को त्याग देता है, अपने बाप और भाइयों के घर को छोड़ करके कानपुर से कहीं अधिक दूर वृंदावन शहर आ जाता है। वृंदावन में ही अपनी जो गर्लफ्रेंड थी शिवानी शुक्ला, उससे कोर्ट मैरिज कर लेता है। मंदिर में जो रस्में होती हैं उन सभी से विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद वो ये 2 बार आईएएस का पेपर देता है
मेंस भी क्लियर करता है, प्रीलिम्स भी क्लियर करता है, लेकिन दोनों बार इंटरव्यू में फेल हो जाता है। इससे वो हताश हो जाता है। दोस्तों, चूंकि जो सतीश मिश्रा की वाइफ शिवानी शुक्ला थी वो एक पढ़ी लिखी थी, तो वो वृंदावन में ही किसी एक प्राइवेट कॉलेज में अध्यापन का कार्य शुरू करती है, जिसकी मदद से वो अपने हस्बैंड सतीश मिश्रा को भी एक दूसरे कॉलेज में अध्यापन का कार्य दिलवा देती है। अब सतीश मिश्रा भी अध्यापन करने लगता है। दोनों महीने में 17 से 18 हज़ार रुपये महीने कमाया करते। दोस्तों, अब सतीश मिश्रा को बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फैमिली का था, तो 17 हज़ार रुपये उसे उसकी पार नहीं पड़ती। बस इसी चीज में, इसी गम में डूबकर अब वो और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने लगता है और सुबह घर से 4 बजे निकलता, 4 बजे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता सुबह 7 बजे तक, और 7 बजे कॉलेज में पहुंचता। कॉलेज से 2 बजे छुट्टी होती और 2 बजे से फिर से वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता। इस तरह से वो रात के करीबन 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंचता और खाना पीना खा करके तब 3-4 घंटे सोता। इस तरह से उसका जीवन यापन चलने लगता है। दोस्तों, बस ऐसे ही जीवन यापन चलने लगता है। 2 वर्ष बीत जाते हैं और 2 वर्ष बीतने के बाद शिवानी शुक्ला और सतीश मिश्रा को एक संतान प्राप्त होती है। एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम वो आर्यन रखते हैं। आर्यन मिश्रा को बड़े होते होते 6 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने का हो जाता है। अब तक सतीश मिश्रा की लाइफ वैसे ही चल रही थी, जैसे सुबह 4 बजे घर से निकलना और रात 11:30 बजे घर पहुंचना। एक दिन सतीश मिश्रा के जो पिताजी थे, उनका शिवानी शुक्ला पर फोन आता है कि बोलते हैं कि अगर तुम हमारे बेटे सतीश मिश्रा को और अपने बेटे आर्यन मिश्रा को कुछ देखना चाहती हो तो सतीश मिश्रा के जीवन से चले जाओ, हम उसे अपने घर बुला लेंगे और उसे जमीन का जो भी बंटवारा होगा उसमें बराबर का हिस्सा देंगे। दोस्तों, अब एक पत्नी कौन होगी जो ये नहीं चाहेगी कि उसका पति अपने घर पहुंचे और अपने भाइयों के साथ साथ हिस्सेदारी करे, अपना बराबर का हिस्सा ले और उसका जो बेटा है वो भी उस हिस्से में भागीदारी करे। तो वो अपने उस ससुर की बातों को मानने के बाद एक ऐसा ढोंग रचती है। क्योंकि अब उसे अपने पति सतीश मिश्रा से दूर होना था, तो इसके लिए वो उल्टे सीधे उपायों को करने लगती है। एक दिन सतीश मिश्रा जब रात को पढ़ाने के बाद 11:30 बजे घर पहुंचते हैं तो वो नाराज होकर बैठी होती है और उनसे बोलती है कि हम अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेंगे, तुम हमें समय नहीं देते हो। सुबह 4 बजे जाते हो और रात को 11:30 बजे आते हो, आकर के चुपचाप सो जाते हो, तुम हमें खुश नहीं कर पाते हो। हम तुमसे अब दूरियों में रहना चाहते हैं, हम तुमसे तलाक लेना चाहते हैं, हमें तुम्हारा साथ पसंद नहीं है। और चूंकि दोस्तों सतीश मिश्रा जो कि शिवानी शुक्ला से बहुत प्रेम करता था, उसकी खातिर अपने घर परिवार को छोड़ दिया था, तो वो टूट जाता है। शिवानी शुक्ला जो कि अपने पति और अपने बेटे की खातिर ये सब कर रही थी, जो कि पता नहीं था सतीश मिश्रा को, तो अगले दिन ही उन दोनों का तलाक हो जाता है। शिवानी शुक्ला अपने रास्ते पर और सतीश मिश्रा अपने बच्चे के साथ अपने रास्ते पर। ऐसे ही सतीश मिश्रा अब दुखी होने लगता है। फिर 5 रोज जब गुजर जाते हैं तो सतीश मिश्रा के पास में उसके बाप का पिता का फोन आता है। फोन आता है तो घर पहुंचता है। बाप उसे उसके हिस्से की जमीन देने की बात करता है, लेकिन दोस्तों जो सतीश मिश्रा की भाभियां थीं, चारों भाभियां, वो उल्टे सीधे ढोंग रचती हैं, मतलब दुखी हो जाती हैं, सोचने लगती हैं कि अगर ये चौथा 5वां हिस्सा ले लेगा तो हमारे पास क्या बचेगा। और वो अपने पतियों को और अपने पिता को उल्टे सीधे पाठ पढ़ाने लगती हैं कि इसने
तुम्हारा साथ नहीं दिया, एक लड़की के चक्कर में अपने घर को छोड़ दिया, इसे तुम हिस्सा देकर क्या करोगे। दोस्तों चूंकि सतीश मिश्रा वहीं पास में खड़ा था, उसे ये सब बुरा लगता है और वो तुरंत ही अपने बाप को और अपनी भाभीियों को बोल देता है कि भाभी, मैं यहाँ तुम्हारे पास हिस्सा लेने नहीं आया हूँ, मेरे पिता ने मुझे बुलाया था तो मैं आ गया, मुझे कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। और ऐसा सब कहते हुए सतीश मिश्रा वहाँ से चला जाता है और वापस वृंदावन आकर अपना वही काम करने लगता है। इस तरह से वो अपनी दिनचर्या को चलाता रहता है। हौले हौले धीरे धीरे समय गुजरता है और 3 वर्ष बीत जाते हैं। अब तक दोस्तों सतीश मिश्रा जो था वो किराए के मकान में ही रहा रहा था। तो जैसे तैसे वो पैसे जुटा लेता है और 1 लाख रुपए जुटाने के बाद एक ज़मीन खरीदता है, लेकिन उसके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है और वो हताश हो जाता है, जिससे जो उसने ज़मीन ली थी वो ज़मीन कोई और थी और जिसने दिखाई थी वो ज़मीन कहीं और थी, कथौनी कोई और थी, कागज़ कुल मिलाकर जो कागज़ थे वो नकली डुप्लीकेट थे। इससे निराश होने के बाद वो सतीश मिश्रा सीधे पुलिस स्टेशन में पहुंचता है FIR लिखाने के लिए उन फ्रॉडों के खिलाफ, उन चोरों के खिलाफ। जब वो वहां पहुंचता है तो पहुंचने के बाद वो एक महिला दरोगा को देखता है। जब उसकी जो सूरत को देखता है तो वहीं की वहीं खड़ा रह जाता है। दरअसल दोस्तों जब वो वहां पहुंचा तो महिला दरोगा कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी शिवानी शुक्ला होती है। शिवानी शुक्ला जो कि पढ़ी लिखी थी, तलाक लेने के बाद अपने पति की स्थितियों को समझा। उसने सोचा कि अगर वो एक छोटी सी अध्यापिका ही रहेगी और उसका जो पति है वो अपने घर वापस चला जाएगा तो बहुत बड़े पदवी पर चला जाएगा, जिससे वो उसे दोबारा अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। बस इसी सोच में मेहनत की और मेहनत करने के बाद में एक दरोगा बन गई और उसी थाने में उसका पति जो था आज FIR लिखाने के लिए पहुंचता है। जब सतीश मिश्रा ने शिवानी शुक्ला को देखा तो वो खड़ा का खड़ा रह गया और उल्टे पैरी लौटने लगा। सोचता कि अगर वो यहाँ इस पुलिस स्टेशन में FIR लिखाएगा तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जिस पत्नी ने उस बुरे वक्त में उसका समय नहीं दिया, साथ नहीं दिया, तो आज कौन सा देगी। बस इसी सोच में वो उल्टे पैरी लौटने की कोशिश करता है। लेकिन जब शिवानी शुक्ला ने सतीश मिश्रा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो तुरंत ही सतीश मिश्रा के पास पहुंची और पूरे कांस्टेबल जो सिपाही थे, कर्मचारी थे थाने के, सभी के सामने सतीश मिश्रा के पैर छुए, हाथ जोड़े और उन्हें आदर सहित अपनी कुर्सी पर बैठाया। अब ये सब देखने के बाद सतीश मिश्रा हैरान था कि आखिर उसकी पत्नी जो कि 3 साल पहले ही तलाक ले चुकी है ऐसा कर क्यों रही है। सतीश मिश्रा उससे बोलता है कि क्या बात है शिवानी शुक्ला, जो तुम आज भी मेरे पैर छू रही हो। अगर तुम मेरा इतना ही मान सम्मान करती तो तुम मुझसे तलाक क्यों लिया। शिवानी शुक्ला बोलती है कि जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हम करते भी क्या। ये बताइए कि आप इस थाने में क्या करने आए हैं। बताता है सब कुछ अपने बात को कि ऐसे ऐसे मैंने ज़मीन ली थी और लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया, फ्रॉड करने के बाद मेरे सभी पैसों को लूट लिया और मैं आज इस मुसीबत में आ गया हूँ कि तुम्हारे पास FIR लिखाने के लिए आया हूँ। दोस्तों इस पर बहुत दुखी जताया शिवानी शुक्ला ने और कहा कि क्या आप अभी भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो, सरकार प्राइवेट जॉब कर रहे हो मास्टर की, क्या मेरे जाने के बाद तुम अपने घर नहीं पहुंचे। सतीश मिश्रा बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद पिताजी का फोन आया था, घर भी पहुंचा, लेकिन घर से बेइज्जत हुआ और फिर दोबारा से ही यहीं पर वृंदावन आ गया। ये बात बहुत बुरी लगी शिवानी शुक्ला को और फिर उसने
सब कुछ अपने पति को सच सच बताया कि उसने आखिर तलाक क्यों लिया था। जब तलाक लेने की असली वजह सुनी सतीश मिश्रा ने तो उसे बहुत दुख हुआ और वो शिवानी शुक्ला से बोला कि मुझे माफ़ कर देना शिवानी शुक्ला, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था, तुम मुझसे आकर बहुत प्रेम करती थी शादी से पहले और आज भी करते हो। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूँगा। तुमने मेरी कितनी केयर की अपने बच्चे की खातिर, तुमने मुझसे 3 साल तक दूरियां सही, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोस्तों, उन दोनों की जो पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस थाने के अंदर मुलाकात थी, वो एक इतिहास बन गई। दोनों ने दोबारा से फिर साथ रहने का डिसीजन लिया। दरोगा ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो आज बहुत बड़े ओहदे पर है। उसने केवल यही सोचा कि वो उसका पति है जो उससे किसी ज़माने में बहुत प्रेम करता था। इस तरह से दोनों अपनी नई ज़िंदगी को अपने बेटे आर्यन के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी को आपके सामने लाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप इन कहानियों के द्वारा कुछ सीखें कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि समय हर किसी का बुरा हो सकता है, हर किसी का अच्छा हो सकता है। तो समय की कद्र करें, उस व्यक्ति की कद्र करें जो उस बुरे वक्त में, बुरे दौर से गुजर रहा है। आप उसे बुरे वक्त में छोड़कर ना जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ ऐसी अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।